वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मौसम विभाग ने जताई तेज आंधी की संभावना, बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट अगले 48 घंटों के लिए जारी किया गया है, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के सभी जिले प्रभावित हो सकते हैं। इन संभागों के जिलों में एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अधड़ और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें सुकमा, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव जिला प्रभावित हो सकता है। वहीं एक दो जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। साथ ही गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और अधड़ चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कुमार विश्वास का कवि सम्मेलन, सीएम भूपेश बघेल होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। देश के ख्याति प्राप्त हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का पहली बार मुंगेली में कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिलेवासी समेत आसपास के क्षेत्र में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इधर आयोजनकर्ताओं का कहना है कि मुंगेली में 30 अप्रैल को होने वाले कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, प्रखर वक्ता कवि डॉक्टर कुमार विश्वास नाइट 2023 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रण के लिए आयोजन समिति के संयोजक हेमेंद्र गोस्वामी ने द ग्रेट चेंबर मुंगेली, फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी मुंगेली के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। आयोजन समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दे दी है। यही वजह कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री की मौजूदगी कार्यक्रम में शोभा बढ़ाएगी। आयोजन समिति के अनुसार 30 अप्रैल 2023 समय 7 बजे से स्थान पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम मुंगेली में शानदार कवि सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है। चंद्रखुरी में आज बहेगी श्री राम भक्ति की धारा। 3 दिनों तक चलेगा माता कौशल्या का महोत्सव। सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ, जाने माने कलाकार देंगे प्रस्तुति। भगवान श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से माता कौशल्या महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया है। आस्था और भक्ति से सरोवर आज से लेकर 24 अप्रैल तक आयोजित 30 से 3 दिवसीय महोत्सव में श्री राम भक्ति की धारा बहेगी। इसमें देश और प्रदेश के जाने माने कलाकार यहाँ पर 3 दिन साथ ही मान समागम, भक्ति गीत से लेकर नृत्य और साथ ही भजन प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां पर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाया। लिस्ट में छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी घोषणा के मुताबिक वेरीफाइड अकाउंट से फ्री ब्लू टिक हटा दिए हैं। जिन लोगों ने ट्विटर ब्लू प्लान के लिए भुगतान नहीं किया है, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कई दिग्गजों के ब्लू टिक रातों रात गायब हो गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का ब्लू टिक अभी मौजूद है। ट्विटर की नई व्यवस्था लागू होते ही छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, कवासी लखमा, शिव डहरिया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित तमाम यहां पर हस्तियों के ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मुनत, अजय चंद्राकर सहित यहाँ पर कई यहाँ पर दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा को भी यहाँ पर ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ब्लू टिक अभी भी मौजूद है। तांत्रिक ने कहा आसमान से बरसेगा पैसा। ग्रामीण ने 2.5 लाख रुपए दिए और करने लगा इंतजार, फिर हुआ ठगी का एहसास। बलौदाबाजार के पलारी थाना क्षेत्र में जादू टोने से पैसा दुगना करने का लालच देकर 2.5 लाख रुपए ठगने वाले तांत्रिक बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने आसमान से पैसा बरसाकर राशि को दुगना करने का झांसा देकर पीड़ित से ठगी की थी। ऐसे में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक, तेलंगाना के बाद अब छत्तीसगढ़ भाजपा निकालेगी आदिवासी पुरुषोत्तम सम्मान और परिवर्तन यात्रा। गुजरात, त्रिपुरा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ भाजपा की चुनावी सारथी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और यात्राएं होगी। कर्नाटक, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ में भी यात्रा फार्मूला लागू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने बाकी है। यहाँ भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने पर जुट गई है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रखी है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी
भी सत्ता वापसी को लेकर कमर कस ली है। पूरे प्रदेश में जोरों शोरों के साथ यहां पर सभी मोर्चा प्रकोष्ठों ने ताकत झोंक दी है। गुजरात और त्रिपुरा की जीत के लिए भाजपा ने जिस तरह से यात्राओं का सहारा लिया था, वही फार्मूला कर्नाटक तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा मई में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। इसके बाद जून जुलाई में परिवर्तन यात्रा भी निकाली जाएगी। बस्तर समेत जिन जिन जिलों में आदिवासी की संख्या अधिक है, वहां पर आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम के मुताबिक जनजाति समाज के लिए 5 यात्रा निकलेगी। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 25 अप्रैल से होगी शुरू, सेंटर से ले सकेंगे प्रवेश पत्र। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की रायपुर की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम तथा उर्दू अदीब उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षाएं 25 अप्रैल से प्रारंभ होगी। अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने बताया कि इनका संचालन 6 मई तक किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निर्धारित है। 30,000 युवाओं को मई से बेरोजगारी भत्ता, 20 दिन में 91,000 से ज्यादा एप्लीकेशन, बाकी आवेदनों पर भी हो रहा है निर्णय। छत्तीसगढ़ सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के आवेदनों में मुहर लगाना शुरू हो चुका है। इसके तहत 20 दिनों के भीतर ही 30,000 आवेदकों के बेरोजगारी भत्ता को स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अगले महीने से इनके बैंक खातों में 2500 रुपए प्रति महीने आने शुरू हो जाएंगे। इन युवाओं को पैसे के अलावा कौशल विकास ट्रेनिंग भी सरकार देगी, जिससे इन्हें जल्द यहाँ पर रोजगार मिल सके। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 से यहां पर की थी। इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,049 आवेदन मिले हैं। 3 दिन में दूसरी बार स्पा सेंटर में रेड, कमरे में जगह जगह मिले आपत्तिजनक सामान। मसाज के नाम पर चलता था सेक्स रैकेट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सूर्या मॉल में संचालित एक और सेक्स स्पा सेंटर पर दुर्ग पुलिस ने छापा मारा है, जहां पर मौके पर कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है। शहर में 3 दिन बाद स्पा सेंटर पर दूसरी बार छापा पड़ा है। पुलिस ने पकड़ा 31 लाख रुपए का गांजा, देसी पिस्टल के 16 नग जिंदा कारतूस भी जब्त। महासमुंद जिले के खल्लारी पुलिस ने एक बार फिर से 31 लाख रुपए के 125 किलो गांजा, एक देसी पिस्टल, 16 नग जिंदा कारतूस, एक चाकू के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक शातिर अपराधी बल्लू ठाकुर फरार हो गया है। बस्तर में फिर सुलग रही है धर्मांतरण की आग। सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, बोले जबरदस्ती बदलवा रहे हैं धर्म, संस्कृति को किया जा रहा है खत्म। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण की आग एक बार फिर से सुलग रही है। महीने भर पहले बस्तर के जिस गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, एक बार फिर से उसी गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव के सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, प्रशासन को खबर की कि इलाके में जबरदस्ती आदिवासियों का धर्म बदलवाया जा रहा है। रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, आदिवासी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। इधर प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 584 नए केस, 2 की मौत। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2986, पॉजिटिविटी दर 9.50%। रायपुर में मिले सबसे ज्यादा मरीज। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 584 नए मरीज मिले, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2986 हो गई है। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 9.50% हो गई है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 101 मामले सामने आए हैं। संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार केस बढ़ रहे हैं। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के करीब पहुंचने वाली है, जबकि दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा में 200 के पार यहां पर एक्टिव केस है। वहीं यहां पर कई जिलों में 100 से ज्यादा मरीज हैं। किसानों से लाखों रुपए का धान खरीदकर व्यापारी फरार, कलेक्टर से मिलकर पीड़ितों ने लगाई गुहार, कहा शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। बेमेतरा जिले में किसानों से 15 लाख रुपए की धान खरीदी कर व्यापारी फरार हो गए। इस मामले को लेकर परेशान किसान कलेक्टोरेट पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। किसानों ने बताया कि पुलिस की संरक्षण के चलते व्यापारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर ने किसानों की बात सुनकर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरा मामला थाना थानखमरे के ग्राम पंचायत टिप्पणी का है, जहां पर बालकृष्ण तिवारी ने गाँव में घूमकर यहां पर किसानों से धान अनाज खरीदी करता है। वहीं ग्राम यहां पर उछलापुर, खपरी, कापा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में तिवारी ने 25 किसानों से यहां पर सैकड़ों यहां पर क्विंटल धान खरीदा था, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। अब यहां पर पैसे देने की बात आई तो व्यापारी फरार हो गया है।
गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं सेल्समैन, राशन के नाम पर दे रहे हैं ऐसी खाद्य सामग्री। कवर्धा जिले से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आम लोगों को राहत देने एक तरफ यहां पर सरकार मुफ्त में चावल वितरण कर रही है, तो वहीं कवर्धा जिले के अधिकांश यहां पर पीडीएस दुकानों में घटिया चावल व चने की सप्लाई हो रही है। साथ ही जिले में लगभग 483 पीडीएस दुकान संचालित है, लेकिन यहां पर वनांचल क्षेत्र के राशन दुकानों में कण की मिट्टी व धान यहां पर युक्त घटिया चावल सप्लाई किया जा रहा है। राशन दुकान के सेल्समैन भोले भाले बैगा आदिवासी हितग्राहियों से राशन का प्रत्येक माह 3 रुपए अतिरिक्त यहां पर शुल्क ले रही है। आदिवासी क्षेत्र में चावल के साथ चना भी यहां पर बांटे जा रहे हैं, लेकिन चने में कीड़े लगे हुए हैं। ऐसे में यहां पर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले भोले भाले गरीब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएम भूपेश ने पहाड़ी, कोरबा और बीरहोर जनजाति के 142 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। सहायक शिक्षक के पदों पर देंगे सेवा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के पहाड़ी, कोरबा और बीरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पदों पर वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इन अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण 124 और स्नातक उत्तीर्ण 11 और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 6 पहाड़ी, कोरबा शामिल है। बीरहोर समुदाय के भी एक यहाँ पर अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है। आप भी कर सकते हैं मिलेट से बनी चीजों की स्टार्टअप की शुरुआत। चिप्स, कुकीज बनाने के साथ करें एक्सपोर्ट का काम। साथ ही बदलते दौर में मिलेट यानी कि मोटे अनाज से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ा है। इससे होने वाले लाभ को समझाते हुए लोग इसे यहाँ पर तेजी से अपना रहे हैं। अच्छी सेहत के लिए इसे भोजन में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसे यहाँ पर देखते हुए मिलेट से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने व भविष्य में मिलेट के व्यापार की संभावनाओं को लेकर यहाँ पर VIP रोड स्थित मैग्नेटो मॉल में एक यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मिलेट में स्टार्टअप क्यों करें, कैसे करें, मिलेट की उपयोगिता, लाभ, इससे जुड़े उद्योग कैसे शुरू किया जाए, विषय पर यहां पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। नेपाल गैलेक्सी एक्सीलेंट अवार्ड में भारत छत्तीसगढ़ से रूना शर्मा हुई सम्मानित। भारत नेपाल की 35 प्रमुख हस्तियों को मिला अवार्ड। निकला मीडिया नेटवर्क, पब्लिक सूचना और भवानी इंटरटेनमेंट के संयुक्त तत्वाधान में पुरस्कार के दूसरे संस्करण में फिल्म, मॉडलिंग, शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य, NGO, मीडिया, पर्यावरण, आर्ट्स एवं साथ ही कल्चर तथा खेल जगत से जुड़े 35 लोगों को होटल याद पैलेस नेपाल आयोजित भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। केंद्रीय उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल के मुख्य अतिथि के साथ यहां पर आवाज की दुनिया के नाम से मशहूर दिनेश DC ने कार्यक्रम का संचालन किया। नेपाल और भारत की प्रसिद्ध हस्तियों की उपस्थिति वाला कार्यक्रम TV टुडे से यहां पर लाइव प्रसारण किया गया। केंद्रीय उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति। राज्य में 21,53,000 से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन। जांजगीर चांपा इस मामले में नंबर 1। राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 21,53,377 घरेलू नल कनेक्शन यहाँ पर दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य के 43,942 स्कूलों में 41,676 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17,286 ग्राम पंचायतों, भवनों और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ यहां पर जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक 1,85,247 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 7 साल की बच्ची से गैंगरेप, चॉकलेट खिलाने के बहाने ले गए मोहल्ले के युवक, फिर गोदामों में किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 7 साल की मासूम से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक उसे चॉकलेट खिलाने के बहाने ले गए थे। इसके बाद उसे एक गोदाम में बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। बाद में यहाँ पर जब बच्ची रोती हुई घर पहुंची तब जाकर पूरा मामला सामने आया। मामला सिविल लाइन थाने क्षेत्र का है। बच्ची अभी यहाँ पर आंगनबाड़ी जाती है। उसके पिता रोजी मजदूरी करते हैं। रोज की तरह वे गुरुवार को साथी अपने घर के पास खेल रही थी। तभी यहां पर मोहल्ले में रहने वाले शिव कुमार जो कि 21 वर्ष के हैं, वह यहां पर हरि कुमार जो कि 22 वर्ष हैं, उसे अपने साथ ले गए। फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि यहां पर आरोपियों को भी गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। रायपुर रोड टैक्स में 50% की छूट, 1,000 करोड़ के रिकॉर्ड वाहन बिके। ऑटो एक्सपो का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 24 अप्रैल से 18 अप्रैल तक किया गया था। इस दौरान 26 दिनों में रिकॉर्ड 1,000 करोड़ से ज्यादा के 11,264 वाहनों की बिक्री हुई। इसमें लाइफ टाइम टैक्स देने वाली 7,200 वाहनों को राज्य सरकार द्वारा 50% रोड टैक्स में छूट दी गई थी। इससे परिवहन विभाग को 2,900 करोड़ का राजस्व और खरीदारों को 2,900 करोड़ की छूट मिली। इससे सबसे ज्यादा यहाँ पर 5,200 दोपहिया और 3,800 यहाँ पर 60 कार शामिल हैं।
वैज्ञानिक की युवती से रेप की कोशिश, पूजा पाठ के नाम पर 80,000 रुपए भी ठगे पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड की एक युवती ने वैगा पर रेप कोशिश करने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत लेकर शुक्रवार को पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची। युवती ने आरोप लगाया कि एक वैगा ने झाड़ फूक के नाम पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वहीं यहां पर पूजा पाठ के नाम पर 80,000 रुपए भी ठग ले गए। मामला नरहरपुर थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एसटीएफ ने ध्वस्त किया माओवादी कैंप, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली वर्दी बरामद, मौके पर डिस्फ्यूज किया गया बम। बीजापुर से बड़ी खबर, माओवादी विरोधी अभियान के दौरान नक्सल पार्क यहां पर एरिया में फरसेहगढ़ थाना क्षेत्र के साथ ही पल्लू में जवानों ने माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया। भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर और साथ ही माओवादी वर्दी से लेकर संहिता और दवाइयां, चार्जर, टूल्स और दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई है। हेलमेट के बिना एसआई चला रहा था बुलेट, आमजन ने किया फोटो वायरल। दुर्ग पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट में एसआई गुप्तेश्वर यादव के द्वारा बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए फोटो भेजा था। एसआई का काटा गया 800 रुपए का चालान। आमतौर पर ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने वालों का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर डलते ही पुलिस फौरन एक्शन लेती है। नियम तोड़ने वालों की वीडियो फोटो भी कोई यहाँ पर आम राहगीर ही वायरल करता है, लेकिन यहाँ पर दुर्ग पुलिस ने इस बार अपने ही वर्दीधारी की फोटो किसी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल करते ही उसके नाम का चालान काटा। बिना यहाँ पर हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ दुर्ग पुलिस अभियान चला रही। इस दौरान यहाँ पर एक एसआई के बिना हेलमेट तेज रफ्तार बुलेट चलाया जा रहा था, जिसके चलते उनका 800 रुपए का चालान काटा गया। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की गौरवशाली उपलब्धि किए गए 100+ रोबोटिक सर्जरी। विश्व स्तरीय चिकित्सा व सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए पूरे मध्य भारत में ख्यात रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम रोबोटिक सर्जरी मशीन की स्थापना की गई है। अस्पताल की अनुभवी व कुशल रोबोटिक एवं साथ ही लेप्रोकोस्टिक सर्जरी की टीम अब तक यहां पर 100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी। यहाँ पर एक गौरवशाली उपलब्धि है।